ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं मधुबन से। आज मीठे बाप दादा जी ने कहा, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। ये है हमारा हीरा जन्म। जब खुद भगवान आकर हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं, हमें अडॉप्ट करते हैं। हाँ, तो हम शूद्र थे, पतित थे, फिर हमें ब्राह्मण बना देते हैं, उच्च कोटि ब्राह्मण। और फिर ब्राह्मण ही बनते हैं देवता। तो इसलिए इसी जन्म में हमें संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, बस बुद्धि में क्या रहे? मेरा बाबा। दिल से कहना है, मेरा बाबा। जब आत्मा समझ हम उस परमात्मा को याद करते हैं तो हम उसकी करंट रिसीव करते हैं। और उसकी करंट से ही आत्मा जो पतित बनी 63 जन्मों से, वो आत्मा पावन बनती जाती है। जैसे जैसे करंट मिलती जाती है, वैसे वैसे आत्मा सतो प्रधान बनने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती जाती है। और एक दिन वो समय आ जाता है जब आत्मा संपूर्ण पावन, संपूर्ण सतो प्रधान बन जाती है। प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? उत्तर है, वो आपस में बहुत बहुत शीरखंड होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं, वो उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वो आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवीय गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं, देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वो सभी है भक्ति मार्ग के शास्त्र। बात कहती है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। ये है पढ़ाई, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, नाम भी नहीं लेंगे। साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ते हैं। ये बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते। तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। वो भी मनुष्य, ये भी मनुष्य। देवता भी क्या है? मनुष्य। वो कैसे हैं? दैवीय गुणों से संपन्न मनुष्य, दिव्यता से भरपूर, उनमें दिव्यता है। परंतु यह बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन, आओ। ये तो जानते हो देवताएं पावन हैं, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं। वो देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन, अपने को पतित समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए।
आत्मा अविनाशी है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। इसलिए अब आप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है। देह अभिमानी बन जाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो? इनके पास नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्मों के अंत का ये पतित जन्म है। बहुत जन्म कौन से, वो भी बताया। आधा कल्प है पवित्र जन्म, आधा कल्प है पतित जन्म। तो ये भी पतित हो गया। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता। मनुष्य समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। बाप समझाते हैं ब्रह्मा जो पतित था, बहुत जन्मों के अंत में वो फिर पावन बन देवता बनते हैं। तुम हो पीके, तुम भी ब्राह्मण, ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण। इनको देवता कौन कहता है? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, ना कि देवता। ये जब पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। जब तक विष्णु यानी कि लक्ष्मी नारायण ना बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो। तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। ये तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। भल कर्म भोग तो होता ही है। तो अब आप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो। ये प्रैक्टिस होगी तभी विकर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है, तब ही ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि बनते हैं। तो अब बाप को याद करने की मेहनत है, सहज योग भी है। बाप कहते हैं सहजते सहज भी है। कोई कोई को फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में। ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ और बाप की याद स्थायी ठहर जाए। नहीं, कर्मातीत अवस्था को पालें, फिर तो शरीर भी रह ना सके। पवित्र आत्मा हल्की हो, एकदम शरीर को छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह ना सके। ऐसे नहीं कि ये दादा कोई पार पहुंच गया है। ये भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है, क्योंकि याद में जब बैठते हैं तो बुद्धि इधर उधर भटक जाती है। माया बड़ा विघ्न डालती है। इसलिए याद में ही मेहनत है, और यही मेहनत हमको करनी है, क्योंकि हिम्मत का एक कदम हमारा और मदद बाबा की। बस हमें करते जाना है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। देह अभिमान से ही रोला हुआ है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं शीरखंड हैं, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत खीरखंड होकर रहना चाहिए, यानी कि बहुत बहुत
मीठा बनकर चलना है सबके साथ। तुम्हें कभी लोन पानी नहीं होना है। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं, वो उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वो आदत नहीं हो सकती। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवीय गुण धारण करने हैं। कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो, ये शरीर, ये दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। पुरानी चीज से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है। देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तो पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं। ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है। बड़ा इम्तिहान है। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए हैं, वो इतना समझ नहीं सकेंगे। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं, मैं हर 5,000 वर्ष बाद आता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ। ये वही संगम युग है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये ड्रामा है ही 5,000 वर्ष का। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। वो तो कहते हैं, भल भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। ये भी पता नहीं है कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते हैं कि कृष्ण भगवान आएगा। थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम वाला होगा, परंतु वो अवस्था होनी चाहिए। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना। तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो। कहते हो, हम बाबा के मददगार हैं, पतित भारत को पावन बनाने। बाबा, कल्प कल्प हम आत्म अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विकर्म विनाश करते हैं। योग बल है साइलेंस बल। साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पाठ बजाए, आज वो है नहीं। माया खा गई। योग में ना रहने से माया खा जाती है, क्योंकि योग में रहने से ही आत्मा को बल मिलता है, आत्मा पवित्र बनती है। तो जब आत्मा पवित्र बनती है तो उसकी खींच किस तरफ होगी? परमात्मा की ओर ही होगी। फिर माया उसे खींच नहीं पाएगी। तो इसलिए बाबा योग पर बहुत अटेंशन देते हैं, ताकि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जुटा रहे, उसे बल मिलता रहे। जबकि बच्चे जानते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कायदे से पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। गाते भी है ना, जन्म जन्मांतर का पापी हो। वहां सतयुग में तो रावण का राज्य ही नहीं, तो विकार का नाम भी कैसे हो सकता है? वो है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य। वो राम राज्य, ये है रावण राज्य। इस समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं, दैवीय गुण कहाँ तक धारण किए हैं। मुख्य बात अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान कैसा है? सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते हैं।
शरीर निर्वाह भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना। फिर मनुष्य धर्माऊ निकालते हैं तो पाप हल्का हो जाए। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी रिटर्न मिलता है। जब कोई अच्छे कर्म किए जाते हैं तो उसका भी फल मिलता है ना, तो रिटर्न में बहुत कमाई होती है। कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी, रिटर्न मिल गया ना। कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे। परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है? बाबा ने पुण्य का तो बता दिया, अच्छे कर्म करोगे तो ऐसा मिलेगा, ये मिल जाएगा अगले जन्म में। लेकिन पाप का प्रायश्चित क्या है? उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। बाकी जो धन दान करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में मिल जाता है। उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती है। वो होती है धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया, ईश्वर ने अल्प अल्प काल के लिए दे दिया। यहाँ तो तुमको पावन बनना है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं है। पावन फिर पतित दुनिया में थोड़ी रहेंगे। वो ईश्वर अर्थ करते हैं, इनडायरेक्ट। अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सम्मुख आया हूँ पावन बनाने। मैं तो दाता हूँ, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ। मैं थोड़े ही अपने पास रखूंगा। तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए हैं। सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं। यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते। कहते हैं इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो। पैसा जो देते हो वो तुम्हारे ही काम लगता है। भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ तो अभी भी दाता हूँ। वो है इनडायरेक्ट और ये है डायरेक्ट। बाबा यहाँ संगम युग पर हमें डायरेक्ट दे रहे हैं, तो सबको डायरेक्ट ही लेना है ना। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो, औरों का कल्याण करो। मैं भी तो सेंटर खोलता हूँ ना, बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों को ही मदद करता हूँ। मैं थोड़े ही अपने साथ पैसा ले जाता हूँ। बाबा ने कहा मैं थोड़े ही अपने साथ पैसा ले आता हूँ, मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ। मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। मैं तो अभोक्ता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ। ऐसे भी नहीं कहता हूँ कि पाँव पड़ो। हम तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हो, ये भी तुम जानते हो। वही माता पिता, बंधु सखा, सब कुछ है, सो भी निराकार है। तुम कोई गुरु को कब तमेव माता पिता नहीं कहेंगे। गुरु को गुरु और टीचर को टीचर कहेंगे। इनको मात पिता कहते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ। तुम ही 12 मास बाद जयंती मनाते हो, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या किया, ये किसको भी पता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं है, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया है। नहीं तो शिव बाबा करण करावन हार है, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, कैसे आकर प्रवेश कर और करके दिखाते हैं। कोया खुद कहते हैं तुम भी ऐसे करो। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो, दैवीय गुण धारण करो। जैसे इनकी आत्मा कहती है, ये भी कहते हैं मैं बाबा को याद करता हूँ। बाबा भी जैसे साथ में हैं, तुम्हारी बुद्धि में है हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। तो चाल चलन, खान पान,
आदि सब बदलना है, विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है। जैसे जैसे सुधरेंगे, फिर शरीर छोड़ेंगे तो उच्च कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल के भी होते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल होते हैं। 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं। कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम अमरलोक में जाते हैं, जहाँ काल नहीं खाता, डर की कोई बात नहीं है। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल नहीं सकेंगे। ये भी जानते हैं, ये पढ़ाई कोटों में कोई ही पढ़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, लिखते भी हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आएंगे जरूर। राजधानी तो स्थापन होनी है ना, बाकी थोड़ा टाइम बचा है। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं, जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले हैं। मुख्य है याद की बात, इससे पुराने हिसाब किताब चुकतू होते हैं। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हम इतने घंटे रोज याद करता हूँ। तो बाबा भी समझते हैं ये बहुत पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ तो करना है ना, इसलिए बाप कहते हैं आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। ये तो जानवरों का काम है। लड़ना झगड़ना ये है देह अभिमान। बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाप के लिए ही कहा जाता है, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है। तो माताएं उनसे बहुत डरती हैं कि कोई श्राप ना मिल जाए। अभी तुम जानते हो, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कहते हो हम इस पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण का पद पाने के लिए, और कहाँ ऐसे कहते नहीं हैं। अभी हम जाते हैं अपने घर। इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है। आधा कल्प याद नहीं किया है, अब एक ही जन्म में याद करना है। ये है मेहनत। याद करना है, दैवीय गुण धारण करना है। कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है ना। ये लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है ना। आगे चल तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कल्प पहले भी ये ज्ञान तुमको सुनाया था, फिर तुमको सुनाते हैं। तुम सुनकर पद पाते हो, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। बाकी ये शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। अच्छा, मीठे मीठे सी कीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाप दादा जी को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, दैवीय गुण कहाँ तक धारण किए हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है। फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। देह अभिमान से दूर रहना है। अपनी एक रस स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। नीचे सतगुरु जी वरदान दे रहे हैं, पांचों तत्वों
और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये पांच तत्व और पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो ये विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प भी ठहर नहीं सकता है। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला बनाता है, इसलिए कभी अकेले नहीं बनो। तो माया रूपी दुश्मन से सावधानी का, उससे बचाव का सहज उपाय है, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहो। उसको हमेशा अपना साथी बनाकर चलो, उसके साथी बनकर चलो, कभी अकेले नहीं रहो। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।